जितनी देर में आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी देर में ये खूनी सड़कें 4 लोगों को निगल चुकी होगी। क्या आपको पता है भारत की सड़कें जंग से ज्यादा जान ले रही है। हर घंटे भारत की सड़कों पर 19 मौतें होती है। यह कोई एक आंकड़ा नहीं, यह एक सीधा सीधा चेतावनी है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी लापरवाही, या हमारी खराब सड़कें, या भ्रष्टाचार? हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए और आशा करते हैं कि 2047 तक हम विकसित देश भी बन जाएंगे। पर आज भी इस अमृतकाल समय में जब कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके वापस लौटने की गारंटी नहीं होती। हर घंटे ये खूनी सड़कें 19 परिवारों को उजाड़ देती है और दिन की आंकड़ा की बात करें तो 485 से ज़्यादा मौतें, जो कि बराबर है 2 रोज बड़े कमर्शियल प्लेन का क्रैश करना। मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में हमारे देश में कड़ाके की ठंड पड़ती है। जगह जगह पर घना कोहरा छाया होता है और 9 जनवरी को भी मौसम कुछ ऐसा ही था। जब हम और आप कंबल में सो रहे थे तभी एक बस शिमला से कुपवा के लिए निकलती है, जिसमें केवल तो 39 यात्रियों के बैठने के लिए सीट थी, पर उसमें 82 सवारी सवार थे। कोई अपनों से मिलने जा रहा था तो कोई अपनों के साथ त्योहार मनाने। यह सफर शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ। यह बस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई और 68 लोग घायल। इसे सड़क हादसा बताकर टाला नहीं जा सकता। यह हमारे पूरे के पूरे सिस्टमेटिक फेलियर को दर्शाता है। नेताओं का ट्वीट तो आ गया, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कब तक आम जनता भेड़ बकरियों की तरह सड़कों पर कुचला जाएगा? स्थानीय लोगों का माने तो इस सड़क पर प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं था, जिसके कारण बस खाई में जा गिरा। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि हर बार आम जनता ही क्यों सड़कों पर कुचला जाता है? क्यों नहीं कोई नेता या अधिकारी का बेटा इस सड़क हादसों में मरता है? और इस तरह के घटनाओं पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं वहां के विधायक पे एक्शन लिया जा रहा है? साल 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सड़क हादसों में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। विडंबना तो यह है कि पूरी दुनिया का भारत में केवल 1% ही गाड़ियां है, परंतु मौतों की संख्या देखा जाए रोड हादसों में तो यह दुनिया का 11% है। आखिर क्यों भारत में मरने वालों की संख्या इतना ज्यादा है? क्या इसके पीछे हमारी गाड़ियां सुरक्षित नहीं है? क्या हमारी सड़कें खराब है, या हमें अपनी जान की परवाह ही नहीं है? रिपोर्ट्स और डाटा कहती है कि भारत में ज्यादातर मौतें ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। लगभग 70% मौतें ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, क्योंकि हेलमेट को हम सिर की सुरक्षा ना समझकर पुलिस के चालान से बचने का जरिया समझते हैं। और आंकड़ों का माने तो ज्यादातर मौतें 18 वर्ष से लेकर 34 वर्ष के आयु के बीच के लोगों का है, जो कि ज्यादातर हमारे नौजवान युवा हैं। और तीसरा सबसे बड़ी वजह है ब्लैक स्पॉट्स। अगर हमारे हाईवे पर ऐसे कई मोड़ और डिजाइन है जो सीधा सीधा मौत को दावत देती है। और सच कहे तो यह तो इन नेताओं और इंजीनियरों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इतना सब होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मुंबई में 4 लेन ओवरपासिंग को कैसे 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। यह हमारे इंजीनियर्स के नाकामियों को दर्शाता है और यह एक तरह का अजूबा भी है जो हमारे देश के इंजीनियर ही कर सकते हैं इस तरह के। ये नेताओं भी कम नहीं है। ये मुंबई और मेट्रो पॉलिटिकल का बात है, तभी हम और आपका नजर आ जा रहा है। परंतु देश के ऐसे कितने हिस्सा है, कितने गांव है जहां पर सड़कें तो आज तक नहीं पहुंची, और जहां सड़कें पहुंची भी तो ये नहीं पता चलता है कि ये सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क पर है। प्रशासन तो सो ही रहा है और जनता बेखौफ नियमों को तोड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौतों का मुख्य कारण निम्न चीजों को बताया जाता है। पहला, 71% जो आंकड़ा है ओवर स्पीडिंग के कारण, 12% रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण, 5% ड्रंक ड्राइविंग के कारण, 4% मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। ज्यादातर लोग
मोबाइल का यूज करते हैं ड्राइविंग करते समय, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण है। और आखिरी 8% अदर रीजन, जिसमें हमारे मौसम और सरकार के गड्ढे ये शामिल है। के हिसाब से अगर मौतों का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा है टू व्हीलर्स, ये है 46%। 46% मौत तो सिर्फ टू व्हीलर के कारण ही होते हैं। और दूसरे नंबर पर है हमारे पैदल यात्री, ये लगभग 18 से 19% है। और तीसरे नंबर पर है हमारे टैक्सी और कार, जो कि 12% है। और चौथे नंबर पर है बस और ट्रक, जो कि 9% है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना तो छोड़ो, हम उन सूची में भी नहीं आ पाएंगे और उन देश के साथ बराबरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके कारण हर वर्ष अपने देश के जीडीपी का 3% पैसा सिर्फ इन एक्सीडेंट को रिकवर करने में खर्चा हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन बताकर समस्याओं से भागना कायर का काम है। भारत एक डेवलपिंग नेशन की सूची में है और अक्सर इस तरह के देश बढ़ती ट्रैफिक और बढ़ती आबादी, मिश्रित वाहनों जैसी समस्याओं से फेस करता है। अगर कुछ देश इन सभी समस्याओं से बेहतरीन मॉडल अपनाकर लड़ सकते हैं, बच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये देशों ने बहुत अच्छे मॉडल अपनाकर अपने रास्ते को सुरक्षित बनाया, जैसे वियतनाम का हेलमेट रिवॉल्यूशन, जिसके कारण पहले वियतनाम में बहुत कम लोग हेलमेट पहनते थे, लेकिन आज के समय में लगभग 90% से ज्यादा लोग वियतनाम में हेलमेट पहनते हैं, और जिनके कारण एक वर्षों में ही 18% से ज्यादा मौत कम हो गई वियतनाम में। और दूसरा रहा ब्राजील की जीरो टॉलरेंस नीति फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस। अक्सर हमारे देश में भी शराब पीकर चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सब एक्सीडेंट होते हैं और मौत का शिकार बनते हैं। ब्राजील ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर इसे भी कम किया। जगह जगह पर हम एआई कैमरा लगा सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में एआई कैमरे का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। हम देख सकते हैं बहुत सारे डेवलपिंग नेशन एआई कैमरा लगाकर और हेवी फाइन्स लगाकर जनता को खौफ बना रखा है, जिसके कारण वो लोग ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं और वहां मौतों की संख्या भी बहुत कम है। अगर ये सभी देश कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। विकास का मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना ही नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि अपने जनता को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना है। सरकार केवल कानून नहीं बनाती, बल्कि वह पूरे सिस्टम को ही दिशा देती है। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस के तहत हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी अच्छे नागरिक के पास, किसी अच्छे ड्राइवर के पास यह लाइसेंस जा रहा है। आजकल देश के लाइसेंसिंग प्रोसेस कुछ इस तरह बन गए हैं कि कोई भी नथु गैरा आकर लाइसेंसिंग लेता है और कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर दे रहा है। जयपुर एक्सीडेंट में क्या हुआ था, उसकी लाइसेंसिंग 3 साल पहले ही रद्द हो गई थी, लेकिन कुछ ऑफिसरों की लापरवाही से उसने 14 लोगों को कुचल दिया। आज पूरी दुनिया एआई के ऊपर चल रहा है और आज भी हमारे ट्रैफिक रूल्स में एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका इस्तेमाल कब तक होगा। सरकार बात कर रही है इमरजेंसी सेंटर का, कि एक्सीडेंट के बाद अगर गोल्डन आवर्स में कोई भी मरीज को ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन देश की स्थिति यह है कि आज भी बहुत सारे नेशनल हाईवे है जहां पर इमरजेंसी सेंटर नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, और सरकार स्कूल के माध्यम से बच्चों और नागरिक को कर सकती है। अंत में बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात उस खाली कुर्सी की है जो एक एक्सीडेंट के बाद घर की मेज पर हमेशा के लिए रह जाती है। बात उस माँ की भी है जो आज भी अपने बेटे के वापस लौटने के इंतजार कर रही है। सड़कें हमें मिलाने के लिए बनी थी, अपनों को छीनने के लिए नहीं। सरकार नियम बनाएगी, इंजीनियर सड़कें सुधारेंगे, लेकिन जब तक आप और हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे। साइलेंट पेंडेमिक कभी खत्म ही नहीं हो सकता जब तक आप और हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। याद रखिए, आप किसी के लिए एक आंकड़ा हो सकते हैं, परंतु आप अपने परिवार के लिए पूरी एक दुनिया ही है। आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करने से एक भी जान बच सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना और अपने शहर की सबसे खतरनाक सड़कों के बारे में कमेंट में लिखिएगा, ताकि यह बात प्रशासन तक पहुंच सके। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें, सुरक्षित चले, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।